महिला संपर्क में आती है, दूसरे से गलत काम करवाती है, तो सही है, शादीशुदा चैट करती है। शादीशुदा महिला ही नहीं, शादीशुदा पुरुष भी करते हैं। समाज में क्या मनीष दुबे जो है वो कौन है? महिला है। वो भी तो पुरुष पुरुष है, तो वो भी गलत कर रहा है। तो गलत दोनों कर रहा है, लेकिन अभी जो परिस्थिति के अनुकूल चल रही है, उसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों गलत है। दोनों पे कानूनी प्रक्रिया से उनको निलंबित करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया से उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी गवर्नमेंट से मांग है। बात गलती है चाहे कोई भी हो, तो बहुत हिम्मत करके निकलना पड़ता है। तो हम लोग को पता है कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, समाज को फेस करना पड़ता है। तो एक ज्योति मौर्य के कारण आप उन तमाम महिलाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ी नहीं कर सकते हैं, जो लोग मतलब ज्योति मौर्य को उदाहरण बना करके अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, इस समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं और समाज में एक गंदगी जब पैदा हो जाता है या हो जाती है, तो उस समाज को नहीं छोड़ देते हैं। उस समाज में उस गंदगी को फेंकने का काम करते हैं। उसके कारण समाज को नहीं बहिष्कार करते हैं। तो इसी तरह ज्योति मौर्य की जो आप लोग उदाहरण बना के अपनी पत्नी को वापस आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक ज्योति मौर्य इतनी गंदगी की सोच आप लोगों पे इतना बड़ा हावी हो गया, जो आप अपनी पत्नी को वापस बुलाने पे आतुर हो गए। मतलब एक गंदगी आप लोगों पे हावी हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बात करते हैं तो उन तमाम नारी शक्ति की भी बात कीजिए, जो एक तरफ इस देश को मान सम्मान भी दिलाई है। उन महिलाओं की भी बात कीजिए, जो दुर्गा के रूप में अपनी इस देश का भी नाम रोशन की है। अब तमाम नारी शक्ति की गाथाओं की भी बात कीजिए। एक ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, मैं तंग आ चुकी हूँ सुन करके। क्योंकि एक तरफ और पदाधिकारी जिन्होंने गृह प्रवेश के लिए आवेदन डाला था और उनको उनका छुट्टी स्वीकार नहीं किया गया और उन्होंने इस्तीफा दे करके अपनी घर चली गई। वो भी तो पदाधिकारी थी, वो भी तो मेरे समाज की बेटी थी, बहन थी। उस चीजों को हम लोग दिखाने का क्या क्यों नहीं करते हैं? लेकिन हमारे समाज निगेटिव चीजों को तुरंत अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो सही चीजें होते हैं उसको अडॉप्ट करने में काफी टाइम लगती है। तो मैं यही कहूंगी कि सोच जैसे बदले हुए हैं, उसी तरह से सोच बदलिए। हम लोग एक हैं, हम लोग सभी एक साथ रहने वाले हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो पुरुष वाइफ को घर लेके आ गए, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि क्या अब वो घर से नहीं भाग सकती है? जो भागने वाली होगी, जो इस तरह का काम करने वाली होगी, वो तो घर से भी चली जाएगी। बच्चा को जन्म देने के बाद भी भागती है। आपको बता दूं कि अभी फैमिली कोर्ट में ज्यादा मामला शादी होने के बाद की जा रही है। लड़की कहीं दूसरे लड़के के साथ अफेयर चला रही है, बच्चे होने के बाद कहीं और फंसी हुई है सोशल मीडिया के जरिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। विश्वास जिस तरीके से आप करते हैं अपनी बहन बेटियों पे, उसी तरह से कीजिए। एक गंदगी को इतना बढ़ावा मत दीजिए और उसके कारण अपनी सोच पे हानि मत होने दीजिए। तो मैं यही कहूंगी कि आजादी नहीं, स्वतंत्रता दो मुझे। आजादी नहीं, स्वतंत्रता दो मुझे। पाँवों में पायल की बेड़ियां नहीं, आकाश में उड़ान दो मुझे। अरे मुझे बेटी होने का अपमान नहीं, बेटी होने का सम्मान दो मुझे। बेटी होने का सम्मान दो मुझे। तुम जिस नारी पे, जिस महिलाओं पे, इस देश की महिलाओं पे तुम चरित्र पे उंगली उठाते हो, मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि वही नारी इस देश की मान बढ़ाई है। जहाँ 9 महीना तुम्हारे कोख में तुम्हें रख करके वो दूसरी जिंदगी को जीती है, वही महिला इस देश का भी मान बढ़ाई है। तुम बात करो तो फूलोबाई की करो, सावित्री बाई फूलो की करो, तुम बात करो उन देवी की, ना जाने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। अरे एक गंदगी तुझ पे हावी कैसे होगी? ये सब सोच के अलग करके तुम अपनी चीजों को बदलो। समाज में जिस तरह की चीजें हो रही है उसको बंद करो। और मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज वो चीज सुनना चाहते हैं, उनको लगता है कि सोच बदलेगी। लेकिन ज्योति मौर्य तो गलती की ही इतना बड़ा कांड करके, दो बच्चे की माँ बन के दूसरे से एक से लड़ाई, घर में पति के रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाई। लेकिन यहाँ वो महिलाएं भी इतनी गलती कर रही है जो ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रही है। इसलिए क्योंकि आज आप उसके साथ खड़े हैं जो समझ रहे हैं कि एक्चुअल में गलत की है। कानूनी प्रक्रिया है, आप पढ़े लिखे एक उत्तरदायित्व पद पे बैठे हैं, आपको पता नहीं है कि आपका राइट्स क्या कहता है, आपका कानून क्या कहता है। तो आपको कानूनी प्रक्रिया से अगर आपको नहीं रहना उसके साथ,
तलाक ले लेते ना, जी, जी। तब जाके आप किसी और के साथ संबंध बनाते, लेकिन नहीं। विकास दुबे, मनीष दुबे, जी। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य, इन लोगों को उगाहीकरण की लत लग गई थी। ये तमाम चीजों में सम्मिलित भी पाई गई है। मनीष दुबे जो है सो और भी चीजों में सम्मिलित है, और भी जो महिलाएं हैं उसमें भी सम्मिलित पाया गया है। तो मैं वहाँ के सरकार से मांग करती हूँ, इसलिए नहीं कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि तमाम एविडेंस के साथ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उन तमाम चीजों को देखते हुए, सत्यापित करते हुए वहाँ के गवर्नमेंट को अविलंब दोनों को बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस केंद्र के सरकार से ये भी मांग करना चाहती हूँ कि इस देश में जितना महिला प्रताड़ित हो रही है, उतना पुरुष भी प्रताड़ित अब हो रहे हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसे पुरुष हैं जो सुसाइड किए हैं। तो उनकी भी एक आयोग होना चाहिए, पुरुष आयोग की मैं मांग करती हूँ केंद्र से कि पुरुष आयोग भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी महिला वुमेन कार्ड ना खेले, क्योंकि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, उनको भी तो अपना अधिकार है बात रखने का। अभी महिलाएं कह रही है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा के वहां पहुंचा दिया, उसने अपने मेहनत से पढ़ लिख के वहां पहुंची, वो उसको थोड़ी ना उसने पहुंचाया, और यहाँ पे आकर के उसको जलील कर दिया। मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आपने उसके पीछे की संघर्ष नहीं देखे। आज अगर उसका पति नहीं चाहता, तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती? नहीं बनती, नहीं बिल्कुल। बनती। तो आज आलोक मौर्य पूरे समाज से ताना सुना होगा अपनी पत्नी के लिए, परिवार से समझौता किया होगा, लेकिन अपनी पत्नी से कभी उसको दुखी नहीं किया। उसके हर सपनों को अपना सपना समझ करके, उसके सपनों को लेकर के, उसकी उड़ान को लेकर के आगे निकल गया, अपने सपना को दांव पे लगा करके। तो उन चीजों को आप लोग भूल गए, उसकी संघर्ष को भूल गए, और आप बात करते हैं कि उसने धोखा दिया। मैं तो सलाम करती हूँ आलोक मौर्य को, जो इस तरह की चीजों को वो सोशल मीडिया के जरिए लाया, क्योंकि उसको कहीं न्याय नहीं मिला। उसको लगा कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा कहीं, कानूनी प्रक्रिया में जाता, चुपचाप दोनों को तलाक हो जाता, ठीक। कोई जान पाता कि आलोक मौर्य कौन है, उसने कितनी संघर्ष किया है, लेकिन ज्योति मौर्य चुपचाप निकल जाती है अपना खेल खेलने में। लेकिन आलोक मौर्य ने जितनी संघर्ष किया, आज पूरे देश के सामने तो आया। जब हम कहते हैं कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो पुरुष भी तो कहेगा कि देखो प्रताड़ित महिला भी कर रही है, हो रहा है, बहुत सारा ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल गलत नहीं है। मानिए आलोक मौर्य जो लाया है सोशल मीडिया पे, गलत नहीं है। उसका भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। और मैं ये कहती हूँ कि उसने जो अपना चीजों को निकाला है, बहुत अच्छा किया है। नहीं तो सुसाइड कर लेता फ्रस्ट्रेशन में आकर के। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारी पत्नियां हमें रहते हुए कहीं और जाकर के रंगरलिया मनाए, या कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरा पति और जाके कहीं संबंध बनाए। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। बीना दी अपनी बात को रख रही हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह सही होंगी, क्योंकि सब अपना कुछ न कुछ झेला होता है ज़िंदगी में। लेकिन अगर हमने जो तकलीफ़ झेला, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी महिला के साथ जो हो रहा है उसका भी तकलीफ़ वही होगा। हो सकता है मैं प्रताड़ित हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने वाली महिला है, वो भी उसी तरीके से प्रताड़ित हो रही होगी। ऐसा नहीं है ना, हम अपनी उदाहरण सब महिला को नहीं बना सकते हैं। सबकी परेशानी अलग-अलग हो सकती है। तो मैं वो जो बोल रही है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये चीज़ें सही है। लेकिन हम अगर हमारी बात करते हैं, तो मैं जिस केस को देखी हूँ, मुझे कहीं से ज्योति मौर्य सही हमें नहीं लग रही है। बाद बाकी मैं औरों लोगों की बात नहीं कर सकती हूँ, और सबकी अपनी-अपनी राय होती है, सबकी अपनी पीड़ा होती है, तो सब अपने तरीके से बात को रखते हैं, और मुझे जो लगा मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ। ज्योति मौर्य ने जिस तरीके की चीज़ की है, वो उससे हर महिला पे उंगली उठने लगी है, तो उसको हम और क्यों बढ़ावा दें? तो हो सकता है वो लोग अपने स्तर से सही बोल रही हो, लेकिन हमें कहीं से नहीं लगता कि ज्योति मौर्य सही है। ऐसी महिला को मैं बहिष्कार करती हूँ समाज से। महिला विकास मंच महिला और पुरुष दोनों की भी बात करती है, और हमेशा आपको बता दूँ कि महिला विकास मंच जो है, सो पुरुषों को भी निकालने का काम तो किया है। कहाँ महिला विकास पुरुष का सपोर्ट कर रही है? अभी देखिएगा तो पीड़ित कौन है? इस मामले में मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, कौन पीड़ित आपको लग रहा है? देखिए, मैं क्या बोली कि हो सकता है मेबी उन लोगों को, हमारी पदाधिकारी हैं, उन लोग पदाधिकारी हैं, महिला विकास मंच में उन लोगों को तजुर्बा है बहुत आगे से, और
लोगों को सीखने को मिलती है सही चीज़ें, हर चीज़ें गलत नहीं हो सकती है। वो लोग उनकी नज़रिया है देखने का, हो सकता है मेबी उनकी नज़र में आलोक मौर्य गलत हो, ज्योति मौर्य सही हो, तो मैं उनको भी कैसे गलत है ये पहले बताइए? शादीशुदा एक महिला जाती है और दूसरे मर्द के साथ संपर्क बनाती है, नाजायज़ संबंध करते हुए देखा, तो किसी पति को ये बर्दाश्त होगा? ये पहले तो बताइए। तो कैसे सपोर्ट कर मैं रही है? अच्छा बात है, मैं यही क्योंकि एक संदेश देती रहती है हमेशा कि गलत के स सा नहीं होना चाहिए किसी के। तो यहाँ तो महिला विकास बिना मान भी तो गलत है। नहीं, नहीं, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी प्रतिक्रिया देखिए क्या बोले हम कि अवैध संबंध जो बाहर बनाई है, उसने गलती किया है हाँ। और मैं बोली कि कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल उसको पता था कि हमारा राइट्स क्या है। तो पति से तलाक लेने के बाद अपना अफ़ेयर चलाती कहीं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें उन्हें नहीं करना चाहिए ज्योति मौर्या को, जो उसने गलत किया है। बाद बाकी अगर कोई महिला, अगर कोई भी संस्था उनको सपोर्ट कर रही है, तो मेबी हो सकता है कोई सोच के सपोर्ट कर रहा हो। अगर हमारी व्यक्तिगत राय की बात करें, तो मैं ज्योति मौर्या को गलत समझती हूँ। मुझे